गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार तिवारी कक्षा 10 की इंग्लिश ग्रामर ले रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल और रेगुलेशन शुरू किए गए। एक अभियान भी चलाया है कि बच्चों को घर बैठ करके ऑनलाइन शिक्षा का लाभ दिया जाए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन बांदीकुई वो नियमित रूप से प्रतिदिन कक्षा 1 से 12 तक के सभी वीडियो बच्चों के लिए उपलब्ध करा रहा है और बच्चे उसका लाभ भी ले रहे हैं, जिसमें उनको इन फ्यूचर लाभ अवश्य मिलेगा। तो कल तक हमारे वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कर लिया था और आज हमारा चलेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टॉपिक है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टेंस कंप्लीट होने की ओर है। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर में भी विद इन 2 डेज के टेंस बचे। आज को छोड़ करके आज के अलावा 2 दिन के अंदर अगले आने वाले 2 दिन में टेंस खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आप इनका नियमित रूप से रिवीजन करें। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में डालें और होमवर्क को प्रतिदिन करते रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे। पहचान होती है इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द एक बात हो गई। सबसे पहले हमने इसकी पहचान लिख ली। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं। अब आ जाइए आप रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब शैल बी तथा विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि शैल बी का प्रयोग मैंने आपको कल भी बताया था कहां करते हैं और विल बी का कहां करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बी का प्रयोग होगा ना, बी का तो हर सब्जेक्ट के साथ होगा। केवल यहाँ डिफरेंट है कि शैल और विल में है। कल भी मैंने आपको बताया था शैल का प्रयोग सब्जेक्ट आई तथा वी के क्लियर। फिर है विल का प्रयोग। विल का प्रयोग इसके अलावा जो बच रहे हैं वहां करते हैं।
क्लियर? ये था आपका रूल नंबर 1। अब आ जाओ रूल नंबर 2 पर। इसमें वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ोगे। इसका मतलब क्या जानते हैं हम? अर्थात V1 प्लस आई। शॉर्ट रूप में हम इसको ऐसे, ये हो गए हमारे पहचान और नियम। अब आप आ जाइए नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में कैसे हम इसको सकारात्मक बात। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये इस प्रकार से आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक बात और देखो, सबसे पहले आपको लिखना है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट फिर शैल प्लस बी। मैंने इसलिए अलग लिखा है कि इसके बीच में आपको नोट का प्रयोग करना है, क्योंकि अगला सेंटेंस जो आ रहा है वो नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव का हमको नोट का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए मैंने बी को अलग लिखा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट आइडेंटिफाई, हमारी इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है पहचान मैंने आपको लिखवाई कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये आना चाहिए। दूसरी बात, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल बी विल बी। एक रूल हो गया। सेकंड रूल हमारे पास होना चाहिए कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस यदि है तो उसका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेंस ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तो ही हम बना सकेंगे। अब हमको ये पता है, पहचान से इस बात को हमने पता लगा लिया कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होने के साथ साथ इसमें शैल बी विल बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हो गया बी के साथ आएगा शैल के बाद आपको लिखना है बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। याद करने को कहते हैं हम लर्न। लर्न में क्या जोड़ दूं, आईएनजी।
उल्टे चलना है, अपना पार्ट। तो वी का पजेसिव लगा दो आप, अवर लेसन। ध्यान रखना कभी भी पजेसिव अकेला नहीं आता है, पजेसिव साथ में लेके आता है। देखो ये आवर है, ये एक पजेसिव है, और पजेसिव के साथ में लेसन आया, इसलिए ये साथ में आते हैं, अकेले नहीं आते हैं। तुम एक गाना गा रहे हो, वही काम करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया यहाँ, तुमको कहते हैं यू के साथ क्या आएगा, विल के बाद क्या आएगा, बी। गाना गाने को कहते हैं हम सिंग में जोड़ देते हैं आईएनजी, सिंगिंग। क्या गा रहे होंगे, ऐसा हो। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है। अब नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 2 है आपका नेगेटिव सेंटेंस। स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि कॉपी में काम करते रहो। होमवर्क बहुत जरूरी है और इनको याद भी करते रहो। प्रॉब्लम आए तो मुझसे बताओ, कमेंट बॉक्स में डालो। अब आ जाइए आप, अगला सेंटेंस है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, जो नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक बात है, इसको हिंदी में कहते हैं हम नकारात्मक बात। ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव का देखो नाम से ही हमको मालूम पड़ रहा है कि नकारात्मक, और नकारात्मक का मतलब होता है नहीं। हिंदी में तो होता है नहीं, और इंग्लिश में उसी को कह देते हैं नॉट। हिंदी सेंटेंस में तो वर्ब के पहले नहीं का प्रयोग होगा, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में तीसरे स्थान पर उसका प्रयोग होगा। किसका, नॉट। तो देखो बनाता हूं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले वही आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वही हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। मैं चाहता तो यहाँ डायरेक्ट एच करके जैसे बताते हैं वैसे मैं भी बता देता, लेकिन यहाँ मैंने सब कुछ छोड़ करके लिखा है। प्लस तीसरे स्थान पर आपको नोट लिखना है, डी का प्रयोग किया है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ा है, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट जोड़ा है, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ब जोड़ा है। मोर बगीचे में नहीं नाच रहा होगा, तो सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हो गया इसमें मोर, मोर को कहते हैं पीकॉक। लिख दिया हमने पीकॉक। पीकॉक के बाद हमको आइडेंटिफाई करनी है कि पीकॉक के साथ क्या आएगी, पीकॉक के साथ आएगी ये। इसके बाद आपको लिखना है तीसरे स्थान पर नोट, नोट लिख दिया। तीसरे स्थान पर नोट के बाद देखिए आप स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, बी लिख दिया। अब आ गए हम वर्ब पर।
वर्ब हमको मिलेगी हिंदी वाक्य में लास्ट से लास्ट में, नाच। नाचने को कहते हैं डांस। ये इसकी स्पेलिंग होती है। अब मैं इसमें से ई को हटा दूंगा और आईएनजी लगा दूंगा, डांसिंग। कहां पर? बगीचे में। उल्टे चलने की बोली थी, नहीं का हो गया, नहीं से पहले गया, मैं को कहते हैं इंदा और बगीचे को कहते हैं गार्ड। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो गया। वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। इस सेंटेंस को आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक वैसा ही पहले के जैसा। मेरे बनाने से पहले बना के देखना चाहिए आपको। तो सबसे पहले वही काम करना है हमको, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ ये, वे को हम कहते हैं दे। लिख दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव वर्ब आएगी विद, लिख दी। फिर तीसरे स्थान पर नॉट, क्योंकि नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए हमको नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आ रहा है आपका बी, बी भी लिख दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो गई खेलना, खेलने को कहते हैं प्ले, प्ले में दोनों में आईएनजी। फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, नीचे से उल्टा चलने को बोली थी, इसका हो गया क्या बच रहा है? क्रिकेट, ये क्रिकेट है। क्रिकेट के बाद में गोई इन द, और फिर मैदान को कहते हैं ग्राउंड। इस तरह से आपके नेगेटिव सेंटेंस भी एंड हो गया। तो अब आता है आपका तीसरा सेंटेंस। अब तीसरा आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था। आप नंबर 3 पर आ जाइए, आप इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको मैंने आपको हिंदी में बता रखा है कि इसको प्रश्नात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले तो हम शुरू के 2 सेंटेंसों में हमने शुरू में सब्जेक्ट लिखा, लेकिन अब हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को यहाँ ले आएंगे और इसको सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ले जाएंगे। तो देखिए आप, मैं सबसे पहले शैल को बात करूंगा, शैल या विल। अब मैंने ये देखिए इंटरचेंज करना है, तो शैल विल सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट शैल विल के स्थान पर। तो शैल विल आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर। अब मैं सब्जेक्ट को इनके स्थान पर बता देता हूं। अब इसके बाद आपको कोई काम करना है, क्या बच गया? बी, बी से यू का यू लिख दो इसको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। क्या वह एक पेड़ काट रहा होगा? दूसरा देखिए,
क्या वह भोजन था। अब मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि ये सबसे पहले आप ध्यान दो कि क्या से शुरू होगा। एक दूसरी बात, क्या से शुरू होने के साथ साथ इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, और मैंने क्या को शुरू करने के लिए आपको बता रखा है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले जहाँ दो हेल्पिंग वर्ब होती है वहां सबसे बड़ा ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखे। इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले लिखो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारे पास क्या वही पेड़ काट रहा हो, सब्जेक्ट हो गया हमारे पास ही, क्या हो गया ही। अब हम जानते हैं ही सी इट नेम, और यू दे के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? विल का। क्लियर? विल के बाद हमको फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। अब पहुंचाओ सीधे वर्ब पर। वर्ब है काटना, काटने की फर्स्ट फॉर्म होती है कट। इसमें आईएनजी लगाने के लिए कॉन्सोनेंट डबल हो गया है, कट। उल्टा चलना है आपको, क्या काट रहा है? एक पेड़ को कहते हैं एक ट्री, ठीक है। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, इसमें भी आपको वही विधि अपनानी है। हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर सी के साथ बी विधि आएगा, और फिर आपको बी का प्रयोग करना है। फिर सीधे वर्ब पर पहुंच करके ईट में जोड़ दो आईएनजी, हो गया ईटिंग। क्या खा रहा होगा? भोजन को कहते हैं फूड, और अंत में लगा दो क्वेश्चन। देखिए इस तरह से आपके ये हो गए। ये आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव था। अब चलेंगे नंबर 3 पर, सॉरी नंबर 4 पर, जो आपका है इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं, लास्ट सेंटेंस का इसके बाद प्रतिदिन इसका रिवीजन की करना है आपको, और कॉपी में भी काम करना है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो तुरंत कॉपी खोल करके जरूरी है। नंबर 4 आता है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। जिसे हम कहते हैं प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। अब प्रश्नात्मक और नकारात्मक, इससे पहले वाला जो हमने सेंटेंस बनाया था उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक नोट का अंतर है। आपको दिख रहा होगा, उसमें मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा था, इसमें मैंने इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव प्लस कर दिया है। इसका मतलब है तीसरा और दूसरा मिलकर के चौथी सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस तीसरे स्थान पर तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव के कारण हमको तीसरे स्थान पर लिखना है नोट। नोट के बाद हमको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सॉरी बी का प्रयोग और करना है। नोट के बाद बी का भी प्रयोग कर, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अदर, और अंत में इस तरह से आपके स्ट्रक्चर हो गया। एक बार दोबारा पढ़ लो, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट
प्लस तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग प्लस बी प्लस वर्ब के परफॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। अब देख पहला सेंटेंस है देख सबसे पहले सेंटेंस क्या धोबी कपड़े नहीं धो रहा हो। तो हमारा जो मैंने आपको इससे पहले वाले सेंटेंस में भी बताया था कि हमको एक आइडेंटिफाई करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे और सब्जेक्ट को लिख लेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, धोबी। धोबी को कहते हैं हम वॉशर। अब धोबी के साथ शैल मिलने से क्या आएगा, वो हमको आइडेंटिफाई होता है, क्या आएगा, विल। तीसरे स्थान पर हमको लिखना है नो, साथ में प्रयोग करना है बी का। अब वर्ब क्या हो गई, धोने। धोने को कहते हैं वॉशिंग। वॉशिंग के बाद क्या लिखना है, उल्टा करना है कपड़े। कपड़े को कहते हैं क्लोथ। ये हमारा सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, क्या तुम अपनी पुस्तकें नहीं बेच रहे होंगे। तो देखो वही सब्जेक्ट को पहले लिखो और फिर सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखो, यू के साथ आएगा फिर। तीसरे स्थान पर आपको नॉट का प्रयोग करना है, फिर बी लिखना है। वर्ब हो गई बेचना। बेचने को कहते हैं फर्स्ट वर्ब सेल में जोड़ लो, आइए सेल। क्या नहीं बेच रहे होंगे, अपनी पुस्तक या तुम्हारी पुस्तक, एक ही बात है। तो मैंने आपको कहा था इसका पजेसिव लगा दो यू का, तो यू का पजेसिव हो गया योर और बुक। मैंने इससे पहले शुरू के टाइम में कहा था कि कभी भी जो पजेसिव होते हैं वो अकेले नहीं आते, उसमें मैंने आपको बताया था। और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखो ये पजेसिव है, पजेसिव के साथ में क्या जुड़ी हुई है बुक। इस तरह से आपका ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव खत्म हो गया है। अब ये टेंस ही लगभग पूरा हो गया है और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि ये होमवर्क कॉपी में आवश्यक रूप से आपको करना है और इसको लर्न भी करना है, रीड भी करना है। प्रत्येक दिन इसको पढ़ते रहो, याद करते रहो, तो दिमाग से आउट नहीं होंगे। अगर एक दिन का भी गैप दे दिया ये लगा लो जो जितना आपने अब तक याद किया है सब खराब हो जाए। इसलिए स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, कॉपी में होमवर्क भी करते रहना और इसको लर्न भी करते रहना, ताकि आगे चल के कोई समस्या नहीं हो। फिर भी यदि कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें ताकि उसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज सकूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।